हेलो एवरीवन, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए लर्न प्रोग्रामिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। This tutorial will explain how to take input and output in C language. अब हम देखेंगे कि आउटपुट कैसे लिया जाएगा सी प्रोग्राम के अंदर, हम कैसे आउटपुट लेंगे, कैसे किसी भी मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए हम आउटपुट लेंगे। तो वेरियस फंक्शन आर यूज टू टेक द आउटपुट इन सी प्रोग्रामिंग। कई फंक्शंस होते हैं जो कि आउटपुट लेने के लिए सी के प्रोग्राम के अंदर यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूज़ आने वाला जो फंक्शन है वो प्रिंटअप फंक्शन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि उसका सिंटेक्स देखेंगे किस प्रकार है। प्रिंटअप फंक्शन का यूज़ करने के लिए हम उसको किसी भी मैसेज को अगर हमको प्रिंट करवाना होता है तो हम डबल कोट्स के अंदर उस मैसेज को प्रिंट करते हैं तो हमारा आउटपुट शो हो जाएगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि एज वी नो दैट प्रिंटअप एंड स्कैनअप आर प्रीडिफाइंड फंक्शन। हमको पता है कि प्रिंटअप और स्कैनअप फंक्शन जो है वो प्रीडिफाइंड फंक्शन होते हैं, जो कि हेडर फाइल के अंदर बिल्ट इन होते हैं, मतलब कि प्रीडिफाइन होते हैं। जो हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h फाइल्स के अंदर प्रीडिफाइन होते हैं, इसलिए हम प्रोग्राम के अंदर अगर प्रिंटअप स्कैनअप फंक्शन का यूज़ करते हैं तो इस हेडर फाइल का यूज़ इंक्लूड करनी होती है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि किस प्रकार से किसी भी प्रिंटअप फंक्शन का यूज़ कर हम किसी भी स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा बार प्रिंट कर सकते हैं, उसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि इसके अंदर मैंने हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड की है और हैश इंक्लूड conio.h हेडर फाइल इंक्लूड की है। अब हम मेन फंक्शन से मेन फंक्शन से स्टार्ट करूँगी मेरे प्रोग्राम को, जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। अब CLR SCR फंक्शन का यूज़ किया है, जो कि आउटपुट को क्लियर करने के लिए इसका यूज़ किया गया है। और प्रिंटअप फंक्शन का यूज़ करके हम किसी भी स्टेटमेंट को मतलब प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने हेलो प्रिंट करवाया है और फिर प्रिंटअप का यूज़ करके और कुछ हाई प्रिंट करवाया है, और प्रिंटअप फंक्शन का यूज़ करके मैंने लर्न प्रोग्रामिंग हमारा चैनल को प्रिंट करवाया है। ऐसे आप कोई भी फंक्शन का यूज़ करके आप कोई भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हो। और फिर देन गेटसीएच का यूज़ करके मैंने मेरे प्रोग्राम को क्लोज किया। गेटसीएच का यूज़ करने के लिए हम स्क्रीन को होल्ड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और फिर हमने कर्ली ब्रैकेट से हमारा प्रोग्राम क्लोज किया है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कंट्रोल F9 करके मैंने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है, जिससे कि मेरा ये प्रोग्राम जो स्टेटमेंट है वो एक लाइन में प्रिंट हो गया है। तो उसके लिए मुझे अलग अलग प्रिंट करने के लिए कुछ प्रोग्राम के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मैं /n का यूज़ करूँगी, जिससे कि मेरा जो भी स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाए। और भी कई प्रकार के स्पेशल सिंबल्स होते हैं, जो भी स्टेटमेंट है उसको उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो कंट्रोल F9 करके देखिए ये सी प्रोग्रामिंग के अंदर इनपुट लेने के लिए किन फंक्शंस का यूज़ करते हैं, तथा यूज़र से इनपुट लेने के लिए वो कीबोर्ड के थ्रू इनपुट लेने के लिए किन किन फंक्शंस का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर यूज़ आने वाला जो फंक्शन है वो स्कैनर फंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो इन सी प्रोग्रामिंग वी यूज़ वेरियस फंक्शंस टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र और फ्रॉम द कीबोर्ड, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ दिस फंक्शन इज द स्कैनअप। लेकिन स्कैनअप का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, जिसका सिंटेक्स इस प्रकार है। स्कैनअप फंक्शन का यूज़ करने के लिए हम उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर किसी भी स्ट्रिंग कंट्रोल स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं, और किसी भी वेरिएबल्स को भी हम उसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि स्कैनअप फंक्शन का यूज़ करके किस प्रकार से यूजर से हम इनपुट ले सकते हैं। उसके लिए मैंने दो हेडर फाइल इंक्लूड किए, हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h हेडर फाइल इंक्लूड की है। और वॉइड मेन से हमारे प्रोग्राम को हमने स्टार्ट किए, जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, ये हमारा एक मेन फंक्शन होता है। अब हमने यहाँ पे हमारा डेटा टाइप इंट नाम का डेटा टाइप है, जिसके अंदर ए नाम के वेरिएबल को स्टोर करवाया है। CLR SCR फंक्शन का यूज़ करके हमारे आउटपुट स्ट्रीम क्लियर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर हमने प्रिंटअप फंक्शन का यूज़ किया है, किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाने के लिए हमने प्रिंटअप फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो एंटर मैंने इसमें डाला नंबर और फिर सेमीकोलन से इसको क्लोज किया। देन स्कैनर फंक्शन का यूज़ करके यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम स्कैनर फंक्शन यूज़ करते हैं। तो जिसमें मैंने %d जो इंटीजर वैल्यू ए के अंदर इंटीजर वैल्यू डालने के लिए हम %d का यूज़ करेंगे, और एंड ऑपरेटर ए की वैल्यू, एंड ऑपरेटर एक एड्रेस ऑपरेटर होता है। ए की वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए, एड्रेस को स्टोर करवाने के लिए हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। देन वापस प्रिंटअप फंक्शन का यूज़ किया और उसके अंदर योर एंटर नंबर, ये मैसेज प्रिंट करवाने के लिए हमने इसके अंदर ये डाला नंबर इक्वल %d। जो भी मैं ए के अंदर वैल्यू प्रिंट करवाऊँ वो मेरी वापस से यह प्रिंट हो जाए, उसके लिए मैंने ये लिया। और देन हमारा इसको हमने क्लोज किया। अब गेटसीएस फंक्शन का यूज़ करके
हमारे प्रोग्राम को होल्ड, आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट से फंक्शन का यूज़ किया जाता है। अब इसको कंट्रोल F9 करके भी मैं एग्जीक्यूट कर सकते हैं, देन रन विकल्प पर जाके भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये प्रोग्राम हमारा हो गया। अब ये पूछ रहा है एंटर इन नंबर, तो मैंने 3 डाला, तो योर एंटर नम इक्वल 3, मतलब कि मेरे से इसमें एंटर नंबर पूछा, मैंने इसमें 3 डाल दिया। फिर जो मैंने योर एंटर नम नाम का जो मैंने मैसेज प्रिंट करवाया था वो प्रिंट हो चुका है, और उसके अंदर हमारा ए की वैल्यू जो 3 है वो स्टोर हो चुकी है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना।